हेलो बच्चों। बेटा अब करने वाले हैं हम लोग विस्तास का चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। इसकी डिटेल में समरी मैं बताऊंगा आपको। इसमें जो मेन कैरेक्टर वो है डेरी और मिस्टर लैम है। इसके बारे में भी हम थोड़ा लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए सबसे पहले जो सीन है वो कहाँ का होता है भाई, इस चैप्टर में मिस्टर लैम का बाग है। वहाँ पक्षियों के गाने और पेड़ों के पत्तों के सरसराने की कभी कभी आवाज़ें आती हैं। डैरी के कदमों की आवाज़ आती है जब वह धीरे धीरे और झिझकते हुए लंबी घास में से चल रहा होता है। वह रुकता है और फिर दोबारा चलने लगता है। वह झाड़ियों की ओट में आ जाता है। जब मिस्टर लैम उससे बात करता है तो डैरी बहुत नज़दीक होता है और वह चौंक उठता है। तो तभी मिस्टर लैम उसको क्या बोलते हैं, सेबों का ध्यान रखते हुए चलो। क्या है, कौन है? कौन बोलता है? डैरी बोलता है कि कौन है भाई, क्या है? तो भाई मिस्टर लैम जवाब देते हैं कि भाई मिस्टर मैं हूँ, मेरा नाम लैम है, सेबों से बचकर चलो। वे खट्टे सेब हैं, हवा से लंबी घास में गिर गए हैं, तुम उन पर से फिसल कर गिर सकते हो। तो तभी डैरी बोलता है कि मैं समझता हूँ कि ये खाली जगह है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई है। तो मिस्टर लैम जवाब देते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, और लड़के तुम किस बात से डरते हो? तो भाई मिस्टर लैम को जवाब देते हुए डैरी बोलता है कि भाई मैं समझा था कि यह खाली मकान है। तो तभी मिस्टर लैम बोलते हैं कि भाई ये मकान तो खाली ही है, किंतु मैं यहाँ आकर बाग में हूँ, इसलिए ये खाली है जब तक मैं अंदर वापस नहीं जाता। तो भाई डैरी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे जाना है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं मेरी वजह से नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं होती कि मेरे बाग में कौन आता है, गेट हमेशा खुला रहता है। बात सिर्फ यह है कि तुम बाग की दीवार चढ़कर भीतर आए हो, सभी का स्वागत है और तुम्हारा भी स्वागत है। तो डैरी क्या बोलता है कि मैं कोई चीज़ चुराने नहीं आया था। तो मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं नहीं, छोटे बच्चे चोरी करते हैं, तुम तो इतने छोटे नहीं हो। डैरी बोलता है कि मैं तो केवल बाग में आना चाहता था। तो मिस्टर लैम बोलते हैं और तुम आ गए। तो डैरी बोलता है कि आप नहीं जानते हूँ मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम एक 13 साल के लड़के हो लगभग। तो डैरी जवाब देता है नहीं 14, किंतु मुझे अब जाना है, अलविदा। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, किंतु मैं डरा नहीं हूँ बल्कि लोग मुझसे डरते हैं, ऐसा डैरी बोलता है। मिस्टर लैम बोलते हैं ऐसा किस लिए? तो डैरी बताता है हर कोई डरता है, मुझे पता है, मुझे दिख जाता है। तो क्या दिख जाता है तुम्हें? मिस्टर लैम पूछते हैं। डैरी कहता है कि वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम बोलता है कि वो क्या सोचते हैं? डैरी कहता है वो मेरा चेहरा देखते हैं और सोचते हैं वह तो एक भयानक चीज़ है, सबसे क्रूप चीज़ है जो कभी किसी ने ना देखी हो। वे कहते हैं बेचारा लड़का, परंतु मैं बेचारा नहीं हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं बाद में जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं एक सीढ़ी और एक लंबी छड़ी ले आऊँगा और उन जंगली सेबों को नीचे गिरा दूंगा, वह अब तोड़ने योग्य पक चुके हैं। डैरी बोलता है आप विषय किस लिए बदल दिया आपने? लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, आप मुझसे प्रश्न क्यों नहीं करते? आप मुझसे इसलिए नहीं पूछते ना क्योंकि आप ऐसा करने से डरते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, तब ऐसा कहो ना। डैरी कहता है मैं लोगों के नज़दीक नहीं होना चाहता, कोई भी लोग हो क्यों ना। मिस्टर लैम ऐसा लगता है कि तुम किसी आग में जल गए थे। डैरी कहता नहीं, आग में नहीं, मेरे चेहरे के उस तरफ के पूरे हिस्से से एसिड बहता चला गया था और उसने उस हिस्से को पूरी तरह जला दिया। इसे मेरा चेहरा ही खा डाला है, इसने मुझे भी खा लिया है। अब मेरा चेहरा ऐसा हो गया है और कभी भी इसमें कुछ भिन्न नहीं होगा। अब बताइए आप मुझ में दिलचस्पी रखते हैं? मिस्टर लैम मैं किसी में भी दिलचस्पी रखता हूँ, किसी चीज़ में भी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ईश्वर ने बनाई हो और मुझे दिलचस्पी ना लगे। उधर देखो तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? डैरी बोलता है केवल घास और पात, जस्ट वीड्स। मिस्टर लैम वहाँ फूल, वृक्ष और जड़ी बूटियाँ भी हैं। क्यों एक हरे बढ़ते हुए पौधे को घास पात कहा जाता है
और अन्य को फूल। बताओ अंतर कहाँ है? यही सब जीवन है, विकसित होता हुआ उसी प्रकार का जैसे तुम और मैं हैं। डैरी बोलता कि हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरी एक टांग टीन की है। इन सब का कोई महत्व नहीं है। तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, बताओ कहाँ अंतर है? डैरी, आपकी टांग टीन की क्यों है? मिस्टर लैम, असली टांग तोप के गोले से उड़ गई थी कई वर्ष पहले। लम लोग लैम लंगू लैम, कुछ बच्चे मुझे इस नाम से बुलाते हैं। मुझे इससे कोई कष्ट नहीं है, वो मुझे लैमी लैम बोलते हैं। तो डैरी बोलता है, परंतु आप पतलून यानी कि पैंट या ट्राउजर्स पहन सकते हो और अपनी टांग को ढक सकते हो। मैं अपने चेहरे के साथ क्या करूं? यह कभी भी बदल नहीं पाएगा। मैंने वह सुंदर स्त्री तथा जंगली पशु की परिकथा सुनी है। सुंदर स्त्री एक राक्षस नुमा विशाल पशु से प्रेम करती थी और जब वह उसे चूमती थी एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता था। किंतु मुझे कभी भी कोई नहीं चूमेगा, सिर्फ मेरी माँ ही मुझे चूमती है और वह भी मेरे चेहरे के दूसरी तरफ ही चूमती है, जो जला हुआ नहीं है। मैं पसंद नहीं करता कि माँ मुझे चूमे। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि ऐसा उसे करना ही है एक माँ होने के नाते। मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे मुझे कोई भी कभी ना चूमे, मैं कभी भी भिन्न नहीं दिखूंगा। जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा जितने कि आप इस समय हैं, मैं ऐसा ही लगूंगा। मेरे पास उस समय भी आधा चेहरा ही होगा, अर्थात आधा तो किसी काम का है ही नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं, हाँ तुम्हारा तो आधा चेहरा ही होगा, किंतु दुनिया का तो नहीं होगा। दुनिया के पास तो पूरा चेहरा है और पूरी दुनिया की सब चीज़ें ही देखने के लिए होती है। डैरी, इससे मेरा चेहरा तो नहीं बदल जाएगा ना? क्या आप जानते हैं, एक दिन एक औरत गली में मेरे पास से गुजरी और वह एक अन्य औरत के साथ थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा, उसकी तरफ देखो। वह एक ऐसा चेहरा जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम बोलते हैं, तो तुम हर उस बात पर विश्वास कर लेते हो जो तुम सुनते हो? डैरी बोलता है, मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, तो आजकल तुम अपने कान बंद रखते हो। डैरी, आप तो विचित्र बात करते हैं, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। मिस्टर लैम बोलते हैं, उस तरफ उन पेड़ों के पीछे मेरे पास मधुमक्खियों का एक छत्ता है। कुछ लोग मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हैं और वे कहते हैं मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं, किंतु जब आप मधुमक्खियों की आवाज़ को काफ़ी देर तक ध्यान से सुने तो वे आपको गुनगुनाती लगेंगी, और गुनगुनाने का अर्थ है गाना गाना। मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ। डैरी, आप अभी भी अनोखी बातें कर रहे हैं। मिस्टर लैम, हाँ वे कुछ लोगों को अनोखी लग सकती हैं। डैरी, आप सारा दिन भर क्या करते हैं? मिस्टर लैम, धूप में बैठा रहता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। तुम समझे थे कि यह खाली मकान था, किंतु भीतर यह पूरी तरह भरा हुआ है किताबों और अन्य चीज़ों से। किंतु खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं हैं। मिस्टर लैम, मुझे पर्दों का कोई शौक़ नहीं है। चीज़ों को बाहर बंद करना, चीज़ों को बाहर अंदर बंद कर देना मुझे पसंद नहीं है। मुझे रोशनी और अंधेरा दोनों ही पसंद है। पवन के चलने की आवाज़ को सुनने के लिए खिड़कियों को खुला रखना भी। डैरी, हाँ मुझे भी आपका ऐसा कहना अच्छा लगा। जब वर्षा हो रही हो तो छत के ऊपर वर्षा की आवाज़ को सुनना मुझे अच्छा लगता है। मिस्टर लैम कहते हैं, तो तुम पूरी तरह से चीज़ों से बेखबर नहीं हुए हो, तुमको चीज़ें सुनाई देती है, तुम ध्यान से सुनते भी हो। डैरी, वे मेरे विषय में बातें करते हैं निचली मंजिल पर। जब मैं वहाँ नहीं होता वह कभी भी क्या कर पाएगा, उसके साथ क्या होने वाला है। जब हम जा चुके होंगे, मर गए होंगे, इस दुनिया में वह अपना गुजारा किस तरह कर पाएगा? ऐसा दिखते हुए अपने चेहरे पर उस कुरूपता के साथ वे सब यही कहते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं, लड़के तुम्हारे पास 2 बाहें हैं, 2 टांगें हैं, आँखें हैं, कान, एक जीभ और एक दिमाग है। सभी अन्य लोगों की तरह तुम भी उस रास्ते पर चल सकोगे जिस रास्ते पर भी तुम चलना चाहो, और यदि तुम सही चुनाव कर लो और दृढ़ निश्चय के साथ उसमें लग जाओ तो तुम अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छी तरह गुजारा कर सकते हो। डैरी कहता है, वह कैसे? मिस्टर लैम, उसी तरह से जैसे मैं करता हूँ। डैरी, क्या आपके कोई मित्र हैं? डैरी, मिस्टर लैम बोलता है, 100 सैकड़ों हैं मेरे।
डैरी बोलता है किंतु मैं तो एक मित्र नहीं हूं। देखिए मिस्टर लैम, निश्चित ही तुम मेरे मित्र हो। जहाँ तक मेरा संबंध है, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मैं जो ये ना सोचूं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। डैरी, आप मुझे नहीं जानते और आपको ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ तक कि मेरा नाम भी क्या है। मिस्टर लैम, यदि तुम चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो और अगर नहीं चाहते तो मत बताओ। डैरी बोलता है लेकिन शायद मेरा नाम डैरी है, लेकिन शायद मैं यहाँ फिर कभी ना आऊँ, आप मुझे दोबारा कभी ना देखें और तब तो मैं एक मित्र नहीं हो सकता हूँ। मिस्टर लैम, क्यों नहीं? डैरी, कैसे हो सकता हूँ? आप गली में लोगों के पास से गुजरते हैं और आप उनसे बातें भी कर सकते हैं, किंतु उसका अर्थ यह नहीं निकलता कि वे आपके मित्र हैं। मिस्टर लैम, इसका अर्थ यह भी नहीं निकलता कि वे आपके शत्रु हैं। क्या निकलता है? डैरी, नहीं, वे मात्र कुछ नहीं होते, लोग होते हैं, केवल इतना ही। मिस्टर लैम कहते हैं लोग कभी भी मात्र कुछ नहीं होते, कभी नहीं। डैरी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं घृणा करता हूँ। मिस्टर लैम, इससे तुम्हें तेजाब की एक बोतल की अपेक्षा अधिक हानि पहुँचेगी। तेजाब केवल मुंह को जलाता है। डैरी कहता है केवल? मिस्टर लैम, जिस तरह एक बम ने केवल मेरी टांग उड़ा दी थी, इससे भी बुरी बातें हैं जो हो सकती हैं। तुम स्वयं को अंदर से जलाकर ख़त्म कर सकते हो। डैरी, मुझे इस तरह की जगह पसंद है, एक बाग, मैं घर चाहूँगा जहाँ कोई पर्दे ना हो। मिस्टर लैम, भाई गेट सदा खुला रहता है। डैरी कहता है किंतु ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, हर चीज़ तुम्हारी है अगर तुम ऐसा चाहते हो। जो मेरा है वह किसी भी व्यक्ति का है। डैरी, तो क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ? मिस्टर लैम बोलता, बिल्कुल, तुम्हें यहाँ दूसरे व्यक्ति भी मिल सकते हैं, किंतु इससे तुम्हें यहाँ आने से रुकने की ज़रूरत नहीं है। डैरी, इससे दूसरे रुक जाएंगे, वे मेरा चेहरा देखेंगे और भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, वे भाग सकते हैं और नहीं भी भाग सकते। जब मैं गली में जाता हूँ तो बच्चे लंगू लैम चिल्लाते हैं, किंतु वे फिर भी बाग में हैं। मेरे घर में आते हैं, मुझसे डरते नहीं क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं हूँ। डैरी, क्या आपकी टांग युद्ध में बम लगने से उड़ गई थी? मिस्टर लैम, बिल्कुल। डैरी कहता है तो आप एक सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे और खट्टे सेब कैसे उतारेंगे? यदि आप गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई तो आप घास के ऊपर पड़े रह सकते हैं और आपकी मौत हो सकती है। मिस्टर लैम, हो सकती थी। डैरी, आपने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं यदि आप ऐसा करना चाहो तो मेरी मदद ज़रूर कर सकते हो। डैरी बोलता है किंतु मेरी माँ जानना चाहेगी मैं कहाँ हूँ। घर खेतों के पार, यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। मैं 14 वर्ष का ही हूँ, किंतु वे फिर भी जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम, वापस जाकर उन्हें बता दो। डैरी, यहाँ से 3 मील दूर है। मिस्टर लैम कहते हैं सुहावनी शाम है, तुम्हारी तो टांगे भी हैं। डैरी, एक बार अगर मैं घर चला गया तो वे मुझे वापस कभी नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम बोलता है तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। डैरी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो किसी दूसरे के पास ना हो और ना ही कभी उसके पास हो सके। कोई ऐसी चीज़ जो केवल मेरी हो, जैसे कि यह बाग। मुझे पता नहीं ये क्या हो सकती है। मिस्टर लैम, तुम पता लगा सकते हो। डैरी बोलता है कैसे? मिस्टर लैम बोलता है प्रतीक्षा करने से, ध्यानपूर्वक देखते रहने से, सुनते रहने से, यहाँ बैठने से, वहाँ जाने से। मुझे जाकर मधुमक्खियों को देखना है। डैरी, वे दूसरे लोग जो यहाँ आते हैं क्या वे आपसे बातें करते हैं, आपसे कुछ बातें पूछते हैं? मिस्टर लैम, कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते। मैं उनसे पूछता, मुझे जानने का शौक़ होता है। डैरी, मैं नहीं समझता कोई यहाँ कभी आता होगा। आप यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं और दुखी रहते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप जीवित हैं या मर गए हो। मिस्टर लैम, तुम जैसा चाहो सोच सकते हो। डैरी, तो ठीक है, मुझे उनमें से कुछ के नाम बताइए। मिस्टर लैम, नामों में क्या रखा होता है? टॉम, डिक या हैरी? उठते हुए, मैं उधर मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। डैरी कहता है मैं समझता हूँ कि आप पर पागलपन सवार है। मिस्टर लैम, वापस ना आने का अच्छा बहाना है ये तो। मिस्टर लैम अपनी मधुमक्खियों की तरफ चले जाते हैं। डैरी ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए, मैं जा रहा हूँ किंतु मैं वापस आऊँगा, आप देख लेना, आप मेरी प्रतीक्षा करना। मैं दौड़ सकता हूँ, मेरी टांग 3 की नहीं बनी है, मैं वापस आऊँगा
और डैरी दौड़ पड़ता है मिस्टर लैम स्वयं से। मैं प्यारे, मैं जानता हूँ मैं वापस आऊँगा, वे सब ऐसा ही कहते हैं किंतु कभी वापस नहीं आते। अब जो सीन है वो डैरी के घर का है। उसकी माँ, डैरी की मदर मदर पूछती है, तुम समझते हो मैं उसके बारे में नहीं जानती? डैरी बोलता है, आपको उन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आप सुनती हो। मदर कहती है, तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना है। डैरी, आप किस बात से डरती हो? आप क्या समझती हो कि वह क्या है? एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक टांग टीन की है और वह एक बहुत बड़े मकान में रहता है जहाँ कोई पर्दे नहीं हैं, और उसका एक बाग है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और वहाँ बैठना चाहता हूँ, चीज़ों की आवाज़ें सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। डैरी की मदर, क्या सुनना चाहते हो तुम? डैरी बोलता है, मधुमक्खियों को गाते हुए उस लैम ने बोला था, उसे बोलते हुए। मदर, और उसके पास तुम्हें कहने की क्या बात है? डैरी, ऐसी बातें जिनका महत्व है, ऐसी बातें जो किसी अन्य ने कभी नहीं कही, ऐसी बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। माँ कहती है, तुम यहीं बैठे रहो और अपना सोच विचार करते रहो, तुम्हारा यहीं रहना सबसे अच्छा है। डैरी, मुझे यहाँ रहने से बहुत नफरत है, घृणा है। डैरी की मदर बोलती है, तुम यहीं रुक जाओ। डैरी कहता, नहीं नहीं, क्योंकि अगर मैं वापस नहीं जाऊंगा तो मैं दोबारा संसार में कभी नहीं जा पाऊंगा। दरवाज़ा पटाख से बंद होने की आवाज़ आती है। डैरी हाँफते हुए भाग जाता है और इसके बाद सीन होता है मिस्टर लैम का बाग। एक टहनी के हिलने की आवाज़, सेबों के टप टपाने की आवाज़, टहनी के दोबारा हिलने की आवाज़। मिस्टर लैम संभल कर वह रहा, पकड़ लिया वह रहा, और ज़्यादा सेबों के गिरने की आवाज़ आती है। तभी एक चरचराने की आवाज़, टूटने की आवाज़, सीढ़ी पीछे को गिर जाती है और उसके साथ मिस्टर लैम भी एक धम की आवाज़ से गिर जाते हैं और फिर टहनी वापस अपनी जगह चली जाती है। फिर खामोशी छा जाती है। डैरी बाग का दरवाज़ा खोलता है, वह भी हाँफ रहा होता है। डैरी कहता, आप देख लो मैं वापस आ गया। आप कहते थे ना मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं वापस आ गया। खामोशी। मिस्टर लैम, कोई बात नहीं, आप गिर गए हो, मैं यहाँ आ गया हूँ। मिस्टर लैम, सब ठीक है? खामोशी से, मैं वापस आ गया हूँ। लंगू लैम, देखो मैं वापस आ गया हूँ। और डैरी रोने लगता है। तो इस तरीके से बेटा उसका अंत हो जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो अब हम लोग थोड़ा सा डैरी और मिस्टर लैम के बारे में देख लेते हैं। चलिए बेटा देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो करेक्टर है वो कौन है? डैरी है। ठीक है, डैरी के बारे में क्या है भाई? तो डैरी के बारे में बात करते हैं। ही हैज़ ए बर्न्ड फेस। ठीक है बेटे, डैरी का क्या है? एक बर्न्ड फेस है। ठीक है, एसिड क्या था? गिर गया था उसके ऊपर। एसिड हैड फॉलन ऑन वन साइड। ठीक है, इसके वन साइड ऑफ हिज फेस। अब क्या है भाई? वो ही लुक्ड वेरी अगली। ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, लेस कॉन्फिडेंस। ठीक है, लोग क्या है उसको रिमाइंड कराते हैं कि उसका बर्न फेस है। पीपल ऑलवेज kept reminding him always kept reminding him of his burnt face। ठीक है, इसलिए इसका कॉन्फिडेंस लो है, तो इसलिए वो नहीं मिलता। he did not like to meet people। ठीक है, ये था हमारा डैरी के बारे में। अब बात करते हैं मिस्टर लैम के बारे में, जो इसका दूसरा करेक्टर और मिस्टर लैम मेन करेक्टर भी हैं भाई। ठीक है, मिस्टर लैम के बारे में जानते हैं। मिस्टर लैम क्या था? डिफरेंट था। एक तो क्या है? एन ओल्ड मैन। पहली बात तो क्या है? वो एक ओल्ड मैन है। ठीक है,
ही हैड ए टिन लैग, क्या उसका एक टिन लैग है, ठीक है। लीव्स अलोन इन ए हाउस दैट हैज़ ए गार्डन, ठीक है, जिसमें क्या है, गार्डन है। वहां पर क्या भाई, देयर आर नो ब्लाइंड्स, उसके घर में कोई भी ब्लाइंड्स नहीं है। ऑन द विंडोज, विंडोज ओपन रहती है। नो वन एवर कम्स टू विजिट हिम, कोई भी उससे मिलने नहीं आता, ठीक है बेटे। किड्स उसको क्या बोलते हैं, किड्स कॉल हिम लैमी लैम, ठीक है। ये इस चैप्टर के बारे में बेटा। आई होप आपको इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में समझ आ गया होगा, स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। और इस वीडियो को, जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।